ओके, अभी से पहले हम लोग क्या क्या पढ़े थे? कैन एनीबॉडी रिकॉल? Sir, characteristics of vertebrates. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स तो आप हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले क्या क्या पढ़े थे? कोर्डेटा से स्टार्ट किए थे। कोर्डेटा का क्लासिफिकेशन बताए थे। ठीक है, आज थोड़ा हम चाहते थे कि वर्टिब्रेट हम जाएं, वर्टिब्रेट के बारे में बताएं, क्योंकि आप लोगों का मेन इंपॉर्टेंट जो है वर्टिब्रेट सेक्शन ही है। लेकिन जब तक आप ऊपर नहीं समझोगे बीच में कैसे समझोगे? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि एक ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्डेटा फाइलम आपको एक्सप्लेन करूंगा, और उसको आप लोग याद कर लोगे एकदम, सब नाम उसको बढ़िया से। मान लो समझने का है, हर स्टेप पर मैं आपको समझाऊंगा भी वो कि क्यों इस इसका ये सब क्लास का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, इस ऑर्डर का क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, क्यों इसको डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया। ठीक है, लेकिन नेम सब जो है वो थोड़ा टफ है, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। एक बार उसको याद कर लोगे तो कोर्डेटा फाइलम पूरा आपके दिमाग में बैठा रहेगा और आगे हमेशा काम आएगा आपको। ठीक है, तो एक्चुअली वर्टिब्रेट से शुरू करना चाहते थे। देखो यहाँ एक फिर मैंने क्या पढ़ाया था अभी तक, पॉइंटर दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, पॉइंटर इसके लिए ये देखिए। सबसे पहले कोर्डेटा का कितना सब फाइलम है कोर्डेटा फाइलम में? 4 हैं बेसिकली। 3 बताए थे, लेकिन एक अभी तक डिबेट चल रहा है जूलॉजिस्ट के बीच में कि हेमिकोर्डेटा को हम सब फाइलम में काउंट करें कि नहीं करें, उसको एक अलग से फाइलम भी बना दे। तो चलो हेमिकोर्डेटा को भी इंक्लूड कर लेते हैं। हेमिकोर्डेटा है, सिफेलोकोर्डेटा है, देन यूरोकोर्डेटा है। दीज आर सब फाइलम्स, ऊपर वाला सिफेलोकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा आर सब फाइलम्स। फिर है वर्टिब्रेटा। मिक्सिनी इज ए पार्ट ऑफ वर्टिब्रेटा। दिस इज ए अर्ली वर्टिब्रेट। ठीक है, ये डायगोनली जा रहा है, देखो डायगोनली जा रहा है, ये इसका इवोल्यूशन है। तो पहले सिफेलोकोर्डेटा आया, सिफेलोकोर्डेटा से एक ब्रांच जो निकला, ये सिफेलोकोर्डेटा का ब्रांच है। सिफेलोकोर्डेटा से एक ब्रांच जो फिर फर्दर ब्रांचिफाई हुआ, उसमें से एक ब्रांच यूरोकोर्डेटा हुआ। फिर उस ब्रांच में से एक ब्रांच जो है वर्टिब्रेटा की तरफ डेवलपमेंट शुरू हो गया उसका, उसमें एक मिक्सिनी आया। फिर पेट्रोमाइजोन्टिडा है, कॉन्ड्रिस्थिस है, एक्टिनोप्टेरिगी है, ये सब हम आगे देखेंगे। तो पहले आप ये समझ लो कोर्डेटा में कितने सब फाइलम्स हैं, तो याद रखो 4 सब फाइलम है। एक मैंने नोट भी बनाया है कहीं, इसका देखना पड़ेगा कहाँ है, वो टेबल है। ये सब मैंने पहले क्लास में बता रखा है आपको, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा, समझ रहे हो? याद है कि भूल गए? Yes, sir, बताया था। यूरोकोर्डेटा क्या है? टूनिकेटा। ठीक है, हर्डमेनिया इसका एग्जाम्पल है। एंड सिफेलोकोर्डेटा क्या है? लैंसिलेट। ब्रैंकियोस्टोमेटा इसका एग्जाम्पल है। और हेमिकोर्डेटा क्या है? इसको स्टोमोकोर्डेटा भी बोलते हैं। ठीक है, Melanoglossus. बेलेनोक्लोसस का नाम सुने होंगे। बेलेनोक्लोसस क्या है? हेमिकोर्डेटा है। सिफेलोडिस्कस क्या है? हेमिकोर्डेटा है। ठीक है, तो थोड़ा हम डिटेल में इसको आपको आज समझा देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्डेटा, वो पिक्चर कहाँ है? यहाँ है, देखो ये सबसे ऊपर पेस्ट हो गया है। ठीक है, कोई नहीं, ये फिगर दिख रहा है आपको? क्लियर है? बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है।
दिख रहा है? Yes. क्योंकि ज्यादा मटेरियल इसमें हमको एडजस्ट करना था ना, तो छोटा छोटा बनाए हैं। ये हाथ से लिखा है मैंने। कोर डेटा, कोर डेटा में कितने सब फाइलम है? 4. चार फाइलम है कोर डेटा फाइलम का। ये नीचे 4 सब फाइलम है। एक हेमी कोर डेटा है, इसको हम स्टोमो कोर डेटा भी कहते हैं। सेकेंड वन इज यूरो कोर डेटा, इसको हम ट्यूनिकेटा कहते हैं। ठीक है। थर्ड वन इज सिफेलो कोर डेटा, कॉमन नेम इज लैंसिलेट्स। एग्जाम्पल इज ब्रैंकियोस्टोमेटा। Branchiostomata. ब्रैंकियोस्टोमेटा एनिमल है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है इसका। वर्टिब्रेटा चौथा सब फाइलम है, इसको हम क्रेनिएटा भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए वन बाय वन। सबसे हेमिकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा में है 2 क्लासेस। ठीक है। क्लास नंबर 1 एंटेरोपन्यूस्टा। एंटेरोपन्यूस्टा नाम याद रखते जाना, ENTEROPNUSTA, एंटेरोपन्यूस्टा क्लास है इसका, हेमिकोर्डेटा का। एग्जाम्पल इज बेलेनोग्लोसस। एग्जाम में आता है बेलेनोग्लोसस क्या है, लिखो बेलेनोग्लोसस, नाम सुने होंगे। ठीक है। इस क्लास Yes, sir. बेलेनोग्लोसस बिलोंग्स टू एंटेरोपन्यूस्टा क्लास ऑफ हेमिकोर्डेटा सब ऑफ फाइलम कोर्डेटा। कोई पूछेगा बेलेनोग्लोसस कहां से बिलोंग करता है, उसका क्या एड्रेस है, तो क्या बोलोगे? बेलिनी, फुल इसका आंसर क्या होगा? बेलेनोग्लोसस बिलोंग्स टू क्लास एंटेरोपन्यूस्टा ऑफ सब फाइलम हेमिकोर्डेटा ऑफ फाइलम कोर्डेटा। इसका पूरा एड्रेस हो गया, सिस्टमेटिक एड्रेस। फिर सेकेंड क्लास इज टेरोब्रैंकिया। P is silent, PTEROBRANCHIA, टेरोब्रैंकिया। And the example is cephalodiscus। cephalodiscus। तो ये सब जो है अभी लिविंग है, एक्सटिंक्ट नहीं हुआ। ये आज भी धरती पर मिलता है, ओशियन में बेलेनोग्लोसस मिलता है, सिफेलोडिस्कस भी मिलता है। तो ये दोनों क्लास जो है लिविंग क्लास है, एंटेरोपन्यूस्टा एंड टेरोब्रैंकिया ऑफ हेमिकोर्डेटा। ना सेकंड, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लिखने में। एक्चुअली सिफेलोकोर्डेटा पहले लिखना चाहिए था, यूरोकोर्डेटा बाद में लिखना चाहिए था, क्योंकि पहले सिफेलोकोर्डेटा आया, बाद में सिफेलोकोर्डेटा से एक ब्रांच जो है यूरोकोर्डेटा। फिर लेकिन इसको हम सेम लेवल पर इसको हम पढ़ते हैं, यानी सेम सब मतलब सब फाइलम, ये भी सब फाइलम है, वो भी सब फाइलम है। तो फर्स्ट वन इज सिफेलोकोर्डेटा, उसके बाद आया हेमिकोर्डेटा के बाद सिफेलोकोर्डेटा। दीज आर द लैंसिलेट्स। इसको क्या बोलते हैं? लैंसिलेट्स। इसमें कोई भी क्लास नहीं है, कोई भी ऑर्डर नहीं है, बस ये सब फाइलम है, छोटा सा सब फाइलम है, यही खत्म हो गया। ब्रैंकियोस्टोमेटा इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। तो ब्रैंकियोस्टोमेटा क्या है? ब्रैंकियोस्टोमेटा इज एन एनिमल which is belonging to cephalochordata phylum of phylum chordata। एम्फिऑक्सस। ठीक है। हाँ, ये हो गया सिफेलोकोर्डेटा आपका। उसके बाद यूरोकोर्डेटा है। यूरोकोर्डेटा में है, आप इसको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। इसमें है तीन जो है क्लास है, एसिडेसी, हर्डमिनिया एंड थैलिसिया, पायरोसोमा, लार्वेसी, ओइकोप्ल्यूरा। ये सब एग्जाम्पल हम दिखाए हैं पिछला तीसरा क्लास में। तो इजी है, याद रख सकते हो आराम से। एसिडेसी नाम आराम से याद हो जाएगा, सिर्फ स्पेलिंग याद रख लोगे। एसिडिशिया, थैलिशिया, पायरोसोमा, डोलियोलम, साल्पा इसका एग्जाम्पल है, सुने होंगे नाम। लार्वेसिया का है ओइकोप्ल्यूरा, कोवालेविस्किया। तो उतना याद करने की जरूरत नहीं, एक एक एग्जाम्पल याद रख लो इस सबसे।
ठीक है। यूरोकोर्डेटा के बाद सिफेलोकोर्डेटा बता ही दिया। अब जो है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो वर्टिब्रेटा है, सबसे बड़ा जो है वर्टिब्रेटा, एडवांस्ड वर्टिब्रेटा क्या है, इसको क्रेनिएटा भी कहते हैं समटाइम्स, बट देयर आर सम क्रेनिएटास व्हिच आर नॉट हैविंग वर्टिब्रीज, सो दोज आर कॉल्ड एज प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स ऑल्सो। सो पूरा क्रेनिएटा को ही वर्टिब्रेटा समझ के चलो, समझने में आसानी होगा। तो मिक्सिनी वगैरह सब इसी में आ जाएगा। तो इस वर्टिब्रेटा में देयर आर टू सब क्लासेस, एग्नाथा एंड ग्नैथोस्टोमाटा। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है? इसमें ये jawless. these are jawless vertebrates and these are vertebrates with jaw. Gnathostomata are with jaw. क्लियर है सबको? आवाज मेरी आ रही है आप लोगों तक? सर सी स्क्वाड्स हर्डमेनिया का एग्जांपल है ना? सी स्क्वाड्स, यस, हाँ, हर्डमेनिया का। ओके सर, ठीक है, नाम बताइएगा अपना, कौन थे? सावन? यस सर। यस सर। कुंदन, अच्छा, ठीक। क्योंकि तुम लोगों को मैं नाम से बाय फेस मैं पहचानता नहीं हूँ, तुम लोग मुझे जानते हो लेकिन मैं नहीं जानता सब बाय नेम एंड फेस। यस सर। इस फेस का ये नेम है, क्योंकि क्लासरूम में भी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ है। तो एक बार जब हम लोग ऑफलाइन, यस सर। यस। तुम लोग अपना बाय फेस इंट्रोडक्शन हमको दे दोगे, सर मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये, तो मैं बाय फेस पहचान लूंगा तुम लोग क्लासरूम में। सो सुपर क्लास, ठीक है। तो देखो एक टर्मिनोलॉजी तुम लोग समझो, जब सुपर क्लास बोलते हैं तो समझो कि ये क्लास के ऊपर है, सुपर क्लास है। तो सुपर क्लास के बाद आता है क्लास, उसके बाद आता है सब क्लास। ठीक है, क्लास के नीचे होता है सब क्लास, और सब क्लास के भी नीचे होता है इंफ्रा क्लास। उसके बाद आता है इंफ्रा क्लास के बाद आता है सुपर ऑर्डर, सुपर ऑर्डर के बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आता है सब ऑर्डर। समझ रहे हो? ये इसका हायरार्की है क्लासिफिकेशन का। क्लियर है? तो चूंकि ये वर्टिब्रेटा में ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन है, तो इसमें एक सुपर क्लास की भी जरूरत पड़ी। इस सब में जरूरत नहीं पड़ा सुपर क्लास का। हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा में, सिफेलोकोर्डेटा में तो क्लास की भी जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक इंडिविजुअल था, एक यहाँ आ गया। ठीक है, वर्टिब्रेटा में काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। अब यहाँ एक करेक्टर जॉ ऐड हो गया, तो जॉ वाला करेक्टर को लेके एक सुपर क्लास बना दिया गया लेवल, एग्नाथा एंड ग्नाथोस्टोमाटा। तो पहले एग्नाथा देखते हैं। एग्नाथा जो है, 1 सेकेंड, एग्नाथा में देयर आर 3 क्लासेस। ठीक है, तुम लोग साइक्लोस्टोमाटा और ब्रैंकियोस्टोमाटा में कंफ्यूज मत करना। ब्रैंकियोस्टोमाटा सिफेलोकोर्डेटा है, साइक्लोस्टोमाटा वर्टिब्रेटा का एग्नाथा से बिलोंग करता है। तो साइक्लोस्टोमाटा जो है फर्स्ट क्लास इज साइक्लोस्टोमाटा ऑफ एग्नाथा, एंड द एग्जांपल आर लैम्प्रेज, हैगफिशेस। ठीक है, हैगफिशेस, लैम्प्रेज। लैम्प्रेज क्या हो गया? कोई बता सकता है लैम्प्रेज किसको बोलते हैं? पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन है, पेट्रोमाइजोन आप पेट्रोमाइजोन इंपॉर्टेंट एनिमल है, इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। अब आगे चल के एनाटॉमिकल डिटेल्स भी जब बताएंगे, इस सिलेबस का जो सेकेंड हाफ जो एनाटॉमिकल डिटेल्स है उसमें फिर पेट्रोमाइजोन का हम एनाटॉमी पढ़ाएंगे। अभी ऊपर से क्लासिफिकेशन बता रहे हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। पेट्रोमाइजोन एग्जाम में हमेशा पूछता है, इस बार भी पूछा था, बच्चा लोग क्या क्या नाप शनाप लिख के आया। कॉपी चेक करने गए तो ऐसा ऐसा आंसर लिखा, सर माफ कर दीजिए, इस बार पक्का पढ़ेंगे, नंबर दे दीजिए, अगले बार पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे करके लिखा है सब आंसर। एक लिखा है क्या था, व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस, उसमें पार्थिनोजेनेसिस एक लाइन ऊपर लिखा है, फिर बाद में कोविड-19 चाइना, अमेरिका, इंडिया लिख रहा है कुछ।
फिर लास्ट में फिर पार्थिनोजेनेसिस, मतलब वो सोच के रखा होगा कि टीचर लोग शुरू का एक लाइन देखते होंगे, लास्ट का एक लाइन टिक कर दिए, नंबर दे दिए, काट के 0 नंबर दिए उसको। सर नाम याद है? नाम वाम कुछ थोड़ी रहा, तुम लोग हम लोग को ना नाम दिखता है ना कॉलेज पता रहता है, ठीक है, तो वो तब पेपर में बस कौन पता। कोडिंग किया हुआ रहता है। इवन कॉलेज का भी कोडिंग किया हुआ रहता है, 16 नंबर कॉलेज है, 20 नंबर कॉलेज है, 22 नंबर कॉलेज है, क्या पता डीजे कॉलेज है कि जेआरएस है कि महिला कॉलेज है, क्या कॉलेज पता। और उसमें भी फिर कॉपी भी कोडिंग कर रहता है, ठीक है। तो हम बता रहे हैं ये सर सब, हम लोग नहीं लिखे हैं। तुम लोग ये सब गलती मत कर देना। हाँ डीजे कॉलेज तो उनका इज्जत है भैया, ये सब क्यों करोगे, लेकिन दिए हैं वो सबको भर भर के अंडा दिए हैं, क्योंकि वो धोखा नहीं दे सकता टीचर को, कुछ भी लिखता है सब। अब आंसर क्वेश्चन में है एम्फीबिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी, एम्फीबिया का इवोल्यूशन के बारे में बताएं और उसका क्लासिफिकेशन करें पूरा, ऑर्डर क्लास से लेकर के ऑर्डर तक। एक क्वेश्चन है 15 नंबर का। अब पूछ रहा है एम्फीबिया, और फ्रॉग का पूरा लिख दिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सब सिस्टम लिख दिया है 5 पन्ना में फ्रॉग का। तो क्वेश्चन ही नहीं समझा, फ्रॉग को एम्फीबिया समझा, फ्रॉग का डिटेल्स दे दिया। कितना नंबर देंगे उसको? 2 नंबर दे दिए, 15 नंबर। 5 पन्ना खूब बढ़िया से स्केल से, पेंसिल से, लेबल वेबल, मतलब वो 3 घंटा में 1 घंटा खर्च किया होगा वही सब लिखने में, या 45 मिनट लगाया होगा। अब पाया कितना नंबर? 2 नंबर। क्या करेंगे, आंसर रिलीवेंट अगर नहीं रहेगा जो क्वेश्चन पूछा है तो उसको 0 दे देंगे या कम दे देंगे। सबका स्क्रीनशॉट मेरे पास, हम पब्लिक नहीं कर सकते हैं, तुम लोग मिलोगे पर्सनली तो दिखाएंगे तुमको स्क्रीनशॉट, देखना क्या क्या लिखा है। एक तो क्वेश्चन कॉपी में 100 रुपया का नोट साट रखा हुआ था, तो वो चारों तरफ से सेलो टेप से चिपका दिया था, क्योंकि क्या होता है कॉपी पहले झड़ाई होता है, नीचे में प्यून सब झाड़ लेता है। तो झड़ाया नहीं, उसको पता होगा कि झड़ाएगा तो नीचे गिर जाएगा, नहीं तो सर तक पहुंचेगा नहीं, तो उसने बहुत होशियारी से चारों तरफ सेलो टेप लगा दिया था, तो उसको डबल अंडा दिए। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। हम क्यों बता रहे हैं ये? क्योंकि ये सब बिल्कुल नहीं करोगे तुम लोग, पढ़ने वाले विद्यार्थी बनोगे और अच्छा काम। और ये सब जो करता है जिंदगी में आगे जा पाएगा, सक्सेस करेगा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम लोग? सर पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन, हाँ पेट्रोमाइजोन इज इम्पोर्टेंट। तो पेट्रोमाइजोन का ही नाम है लैम्परेज। लैम्परेज, हैगफिश, हैगफिश भी है, इसका भी हम पढ़ाए थे। देखो हैगफिश का फोटो है इसमें। यस सर, मैगजीन। ये ब्रैंकियोस्टोमाटा है। मिक्सिनी जो है, हैगफिश, ये जो बताए थे, इसमें स्लाइम निकालता है ये हैगफिश। और दिस इज सी लैम्परेट। क्या है ये? पेट्रोमाइजोन्टिडा, ऐसा होता है सी लैम्परेट। और इसका जो आगे का मुंह जो थुथुर है ये ऐसा होता है, और इसका टंग होता है इसमें, ये टंग है, ये टंग से ही ब्लड सक करता है फिश का, और उसी पर प्रे, ये प्रीडेटर होता है। लैम्प्रेस, दीज आर लैम्प्रेस। ठीक है, सर ये लैम्प्रेस पैरासाइट होता है ना? हाँ पैरासाइटिक, पैरासाइटिक इन नेचर, एक्टो पैरासिटिक, नॉट द इंडो वन। यस सर। फिश का पैरासाइट है, अब समुद्र में जो रहेगा उसी को ना खाएगा ये। चल, हाँ सर। कहाँ मड में रहता है। कहाँ गए, कहाँ थे इसमें हम? टेरम। अरे ये ऊपर गया। पेट्रोमाइजोन पर। हाँ पेट्रोमाइजोन हो गया, हैगफिश समझ गए। तो एग्नाथा जो जॉलेस सुपर क्लास है, इसमें सिर्फ एक ही क्लास अभी लिविंग है, ठीक है, जो साइक्लोस्टोमाटा। अदर 2 क्लासेज आर एक्सटिंक्ट, इसलिए उसका एग्जांपल हम नहीं दिए। तो अदर 2 क्लासेस क्या क्या है एग्नाथा का?
स्ट्रैकोडर्मी, टेरा स्पीडोमॉर्फी, टेरा स्पीडोमॉर्फी एंड सिफेला स्पीडोमॉर्फी, टेरा स्पीडोमॉर्फी एंड सिफेला स्पीडोमॉर्फी, इस आइलैंड में ये दोनों क्लास जो है एक्सटिंक्ट हो गया है। ठीक है, तो ये टेरा वाला जो है इसका बॉडी जो होता था वो फिन टाइप का होता था, फिन सील्ड फॉर्म। ठीक है, एनीटोप। और आपका ये जो सिफेलस टीडोमॉर्फी जो है ये हेड सील्ड फॉर्म होता था। इसका भी एग्जाम्पल है लेकिन एक्सटिंक्ट हो गया है, उतना डिटेल में याद, उतना नाम। सर सिफेलोप्सिस इसी का है क्या सर? सिफेलोप्सिस, हाँ, सिफेलेस्पिस उसको बोलते हैं, सिफेलेस्पिस हेड सील्ड फॉर्म, सिफेलेस्पिस PIS एक्सटिंक्ट है। हेमीसाइक्लैस्पिस दूसरा है, हेमीसाइक्लैस्पिस और बिरकेनिया, ये तीनों एक्सटिंक्ट। सेकेंड सुपर क्लास इज ग्नैथोस्टोमाटा, ये समझ गए, क्लियर है। पहला सुपर क्लास जो जॉ वाला जॉलेस था उसमें साइक्लोस्टोमाटा ही लिख दिया, अदर टू सब क्लासेज आर एक्सटिंक्ट एंड द सेकेंड सुपर क्लास इज ग्नैथोस्टोमाटा। ये थोड़ा सा ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, यहाँ पर नहीं हटा तो हम इसको नीचे कर दिए। अब आ जाओ नीचे आप। ग्नैथोस्टोमाटा सुपर क्लास इज डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस। क्या क्या है वो क्लासेस? प्लैकोडर्मी नंबर 1, नंबर 2 कॉन्ड्रिच्थिस, नंबर 3 एकैंथोडी, नंबर 4 ऑस्टिच्थिस, नंबर 5 एम्फीबिया, नंबर 6 is reptilia, नंबर 7 is apes, नंबर 8 is mammalia। ओके, जहां भी स्टार मार्क लगा हुआ है ना, समझ जाओ एक्सटिंक्ट है। अगर एग्जाम्पल में स्टार मार्क लगा तो एग्जाम्पल एक्सटिंक्ट है, अगर ये देखो क्लास में तो ये पूरा का पूरा क्लास ही एक्सटिंक्ट है। एकैंथोडी ये भी पूरा दोनों, ये देखो 8 क्लास में से 2 क्लास एक्सटिंक्ट है, प्लैकोडर्मी एंड एकैंथोडी। तो स्टार वाला एक्सटिंक्ट समझना। तो अभी जो लिविंग है रिमेनिंग 6 क्लासेस, कॉन्ड्रिच्थिस, ऑस्टिच्थिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमिलिया। तो 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। पहले कौन सा है? सबसे पहले है आपका प्लैकोडर्मी। एग्जाम्पल उतना क्या बताएंगे, एक्सटिंक्ट हो गया है। कोकोस्टियस एग्जाम्पल है, नहीं लिखे हैं यहाँ। सेकेंड वन इज कॉन्ड्रिच्थिस। कॉन्ड्रिच्थिस, कॉन्ड्रिच्थिस कौन है? दीज आर कार्टिलेजिनस फिशेस। ये वैसा फिश है जिसमें एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेज का बना हुआ है। तो वर्टिब्रेटा में क्या हुआ था पहले? वहां क्रेनिएटा में पहले तो स्कल आया, स्कल आने के बाद नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रीज। ठीक है, वर्टिब्रीज नोटोकॉर्ड के किस पोजीशन पर वर्टिब्री आया? डोर्सल पोजीशन पर। नोटोकॉर्ड इटसेल्फ इज डोर्सल इन पोजीशन, लेकिन नोटोकॉर्ड और बॉडी वाल के बीच में जो पोजीशन है वो नोटोकॉर्ड का डोर्सल हुआ ना? यस और नो? यस सर। नोटोकॉर्ड और बॉडी वाल के बीच का जो स्पेस है दैट इज डोर्सल टू द नोटोकॉर्ड। सो इन दैट स्पेस वर्टिब्री स्टार्ट अपीयरिंग। सबसे पहले वर्टिब्री जो है कार्टिलेजिनस स्पॉन्जेज टाइप का वर्टिब्री अपीयर होना शुरू हुआ था। ठीक है, दैट वी सी इन द अर्ली वर्टिब्रेट्स। उसके बाद वर्टिब्री जो है नोटोकॉर्ड को सराउंड कर दिया एंड नोटोकॉर्ड रिप्लेस होके इन दैट प्लेस स्पाइनल कॉर्ड फाइंड द प्लेस। उसके बीच में फिर स्पाइनल कॉर्ड आ गया, क्योंकि नोटोकॉर्ड का काम वर्टिब्रल कॉलम करने लगा आपका। आप लोग कंफ्यूज मत करना स्टर्नम और वर्टिब्रम से। स्टर्नम जो है छाती के आगे वाला बोन होता है जिसमें रिब्स लगा होता है, और वर्टिब्री क्या है?
रीढ़ वाला हड्डी है, पीठ में जो होता है, ठीक है। यस सर। यस सर। तो वर्टिब्रेट्स जब आए तो पहले इसी तरह हुआ, नोटोकॉर्ड के डोर्सल पोजीशन पर कार्टिलेजिनस बोन्स अपीयर हुआ, फिर उसके बाद वो नहीं, कार्टिलेजिनस बोन कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स हुए, फिर देन बोनी स्ट्रक्चर्स, and then those vertebrae started surrounding notochord disappeared, and in the place of notochord spinal cord find that place। और क्रेनियम ब्रेन डेवलपमेंट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फिर जीन डेवलप हुआ, तो फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम वहां डेवलप हुआ। तो यहां पर हम इस बात को क्यों बताए, इसलिए बताए कि ये सब अभी तक लाइफ जो है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ जो अभी तक क्या चल रहा है, पानी के अंदर ही है, अभी जमीन पर आया नहीं है लाइफ, टेरेस्ट्रियल नहीं हुआ है, ठीक है। प्लेकोडर्मी भी पानी में ही आया, एक्सटिंक्ट हो गया। इसके सब कॉन्ड्रिस्थिस भी, दीज आर फिशेस विच आर कार्टिलेजिनस, एंडोस्केलेटन इसका कार्टिलेजिनस था। तो इसके अंदर वर्टिब्रीज है, बट दोज वर्टिब्रीज आर कार्टिलेजिनस इन नेचर। तो कॉन्ड्रिस्थिस, अकैंथोडी, ऑस्टिस्थिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल, और वन बाय वन अब सबको हम लोग डिस्कस करते हैं। प्लेकोडर्मी एक्सटिंक्ट है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। सर कॉन्ड्रिस्थिस, क्लाइमेटियस है ना एग्जांपल, प्लेकोडर्मी का एग्जांपल सर क्लाइमेटियस। क्लैमेटियस, यस सर। आई एम नॉट श्योर। क्लैमेटियस, ओके सर। आई एम नॉट श्योर, देख लो गूगल में सर्च करो तो। ओके सर, करते हैं। प्लेकोडर्मी, वन सेकेंड, एक कॉकोस्टियस है इसका एग्जांपल, COCCOSTEUS, कॉकोस्टियस, दिस इज ऑल्सो एक्सटिंक्ट। एंड गिमुएंडिना भी है, ये भी एक्सटिंक्ट है। So this is not important. First one, second one is chondrichthyes cartilaginous। इसके पास दो सब क्लास है, इलास्मोब्रांकी एंड होलोसिफेली। इलास्मोब्रांकी एंड होलोसिफेली। इलास्मोब्रांकी, सार्क्स आर इलास्मोब्रांकी, एग्जाम्पल सार्क हो गया, स्केट्स हो गया, ठीक है, राजा, ट्रिगोन, मस्टुलस, मस्टेलस, स्कोलियोडोन। स्कोलियोडोन, ठीक है। और होलोसिफेली का एग्जाम्पल है आपका रैट फिश। तो दो तरह के कार्टिलेजिनस फिश है, एक तो है इलास्मोब्रांकी एंड होलोसिफेली। इसका कैरेक्टर हम लोग बाद में देखेंगे जब ये इसमें आएंगे तब। सर ये रैट फिश कनेक्टिंग लिंक है ना? हाँ, रैट फिश इज कनेक्टिंग लिंक। ये क्या हो गया? रैट फिश इज कनेक्टिंग लिंक, क्योंकि देखो फिर ये आगे जो है आपका ऑस्टिस्थिस, जो कि बोनी फिश आता है। ये सर बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश के बीच का है सर कनेक्टिंग लिंक। इसको काइमेरा भी बोलते हैं कभी कभी, काइमेरा। यस सर, काइमेरा, घोस्ट फिश और किंग ऑफ हियरिंग्स। हाँ, कौन हो भैया, नाम बताना अपना। सर सावन। सावन, वाह। मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हो? नो सर। ओह गुड, वेरी गुड। ठीक है। अकैंथोडी जो है एक्सटिंक्ट हो गया है, तो इस पर हम लोग नहीं ध्यान देंगे। वैसे एग्जाम्पल इसका क्लाइमेटियस, क्लाइमेटियस है एग्जाम्पल। एंड द फोर्थ क्लास इज
ऑस्टिचथिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, एंड दिस इंक्लूड बोनी फिशेस, दिस क्लास इंक्लूड्स बोनी फिशेस, and this class is having two subclasses, Actinopterygi and Sarcopterygi. एक्टिनोप्टेरिगी क्या है? रे फिन्ड फिशेस। सार्कोप्टेरिगी क्या है? फ्लेसी फिन्ड। दोनों में अंतर है, ये रे फिन्ड है, ये फ्लेसी फिन्ड है। इसका फिन जो है नुकीला है और इसका है फ्लेसी, रे फिन्ड एंड फ्लेसी फिन्ड। Actinopterygi and Sarcopterygi. And Actinopterygi is further divided into 3 superorders. 3 सुपर ऑर्डर है एक्टिनोप्टेरिगी का, रे फिन्ड। पहला सुपर ऑर्डर है क्या? कॉन्ड्रोस्टी। Second one is holosty and third one is टीलियोस्टी। इंपॉर्टेंट है, टीलियोस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। And these 3 super orders are this is the primitive actinopterygi। ये पहले आया इवोल्यूशन में, लेकिन सबको सेम सुपर ऑर्डर में बराबर में रखा। लेकिन क्रोनोलॉजी में आप देखोगे तो इवोल्यूशन के दौरान कॉन्ड्रोस्टी जो है पहले अपीयर हुआ, उसके बाद होलिस्टी एंड देन टीलियोस्टी। कॉन्ड्रोस्टी का एग्जांपल है क्या? पॉलिप्टेरस। होलिस्टी का एग्जांपल है लेपिडोस्टेरस एंड टीलियोस्टी का एग्जांपल है लाबियो, कटला। ये सब जो मछली खाते हो, लाबियो, कटला, एग्जाम बुक में आएगा लाबियो। एनाटॉमिकल डिटेल्स जब पढ़ेंगे तो फिर उस समय हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सुपर ऑर्डर सब क्लास एक्टिनोप्टेरिगी इज इंपॉर्टेंट, व्हिच इंक्लूड रे फिन्ड फिशेस। म्यूट कर लीजिए, और अभी देखो 5 मिनट के बाद एंड हो जाएगा ये टाइम लिमिट जूम का, फिर से आप लोग ऑन हो जाना। एक्टिनोप्टेरिगी रे फिन्ड फिशेज है। रे फिन्ड फिशेज इज फर्दर सब डिवाइडेड इन 3 सुपर ऑर्डर्स, कॉन्ड्रोस्टी, होलिस्टी एंड टीलियोस्टी। ये प्रिमिटिव एक्टिनोप्टेरिगी है। ये सब क्या हो गया? बोनी फिशेज है। क्या है? बोनी फिशेज है, ठीक है। कौन काम काम कर रहा है बेटा? तो कौवा बैठा हुआ है, काम काम कर रहा है, म्यूट कर लो। तो ये सब जो है क्या है? बोनी फिशेज है। टीलोस्टी ज्यादातर खाते हो तुम लोग, मछली जो खाते होंगे वो टीलोस्टी, टीलियोस्टी फिशेज ही खाते हैं। साल्मो है, कतला है, तोर है, लाबियो है, क्लूपी है, एंगुइला है, परका है, एक्सोक्वेटस है, ठीक है। एंड द सेकेंड सब क्लास इज सार्कोप्टेरिगी, विच इज फ्लेसी fin fishes, fleshy finned fishes. Sarcopterygi में there are 2 orders. First one is Crossopterygi and the second one is Dipnoi. Crossopterygi are primitive fleshy finned fishes, an ancestor of land vertebrates. अगर सवाल कोई पूछेगा ancestor of land vertebrates तो Crossopterygi, these fishes are ancestor of land vertebrates. इसमें कौन कौन सा है? Osteolepsis. Osteolepsis is extinct and Latimeria ये लिविंग है। Latimeria is लिविंग फॉसिल। हाँ लिविंग फॉसिल। लैटिमेरिया से लिविंग फॉसिल। Latimeria तो लिविंग है ना? यस सर, लिविंग फॉसिल है सर, ओल्डेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट। ओल्डेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट्स, लेकिन यहाँ स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है।
तो ये भी अच्छा, वो मैं देख लूंगा बाद में। ओस्टियोलैप्सिस इज ऑल्सो एक्सटिंक्ट। ओके, एंड द सेकेंड वन इज order is Dipnoi. Dipnoi is lungfishes, Protopterus. इसका एग्जाम्पल है। तो लंग फिशेस डिप्नोई हो गया। तो अभी तक हम लोग क्या देख लिए? ओस्टिस्थिस बोनीफिशेस का सब क्लास एक्टिनोप्टेरिगी, सार्कोप्टेरिगी। एक्टिनोप्टेरिगी भी 3 सुपर ऑर्डर, कॉन्ड्रिस्टी, होलिस्टी एंड टिलोस्टी। सार्कोप्टेरिगी का क्रॉसोप्टेरिगी एंड डिप्नोई। यहां पर ये आपका ओस्टिस्थिस क्लास हुआ खत्म। अब जो नेक्स्ट क्लास है दैट इज एम्फीबिया। इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एम्फीबिया अगेन this is divided into 3 subclasses. First one is Labyrinthodontia. Labyrinthodontia. क्या नाम है? लेबिरिन्थोडोंटिया। इसमें क्या होता है? टीथ आर फोल्डेड, दांत मुड़ा हुआ रहता है। लेबिरिन्थोडोंटिया। दिस होल सब क्लास इज एक्सटिंक्ट। सेकेंड सब क्लास इज Lipospondyli. This class is also extinct. And the last one is Lysamphibia. This is the modern amphibian. Okay, all modern amphibians belong to this class, Lysamphibia, and this is the living one. Other 2 classes, subclasses are extinct. This is the modern amphibians. Example is Rana. All जितना भी है, राना, इच्थियोफिस, टाइलोटोट्रियोटोन, ये सब भी आपका है क्या? लिस एम्फीबिया। ये हो गया आपका एम्फीबिया क्लास। 6th one is रेप्टिलिया। रेप्टिलिया इज हैविंग कितना सब क्लास? 6। पहला है एनाप्सिडा। Example is Trionyx. Second one is Synaptosuria. इसको